राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। कैसे दूर होंगे जीवन के सभी कष्ट अगर आप भगवान कृष्ण को इस तरह से करते हैं प्रसन्न। तो दोस्तों, ऐसे करें भगवान कृष्ण को पसंद, जिससे कि हमारे जीवन में आने वाले सभी कष्ट फटाफट दूर हो जाएं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि हमें पता चल सके सबको कि अगर जीवन में कोई कष्ट आते भी हैं तो वो किस तरह से भगवान कृष्ण की सेवा करने से, उनको प्रसन्न करने से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान कृष्ण की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस खास दिन पर मुरलीधर की पूजा विधि अनुसार करने से जीवन में कभी भी पैसे की तंगी नहीं आती। इसके साथ ही उनके 108 नामों का जाप करने से भी सभी दुखों का नाश होता है। तो आइए दोस्तों, आप भी अगर अपने जीवन से कष्ट, दुख, रोग दूर करना चाहते हैं ना, तो भगवान के 108 नामों का उच्चारण ज़रूर कीजिएगा। भगवान कृष्ण की पूजा शास्त्रों में बेहद ही फलदायी मानी गई है। गुरुवार के दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, मतलब कि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण शतनामवली स्तोत्र के पाठ से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपके किसी तरह के कोई कष्ट, रोग जो आ चुके हुए हैं या ना आए, अगर आप उनको दूर भी करना चाहते हैं ना, तो भगवान के 108 नामों का उच्चारण ज़रूर कीजिएगा, जो कि श्री कृष्ण शतनामवली स्तोत्र के पाठ को कहा जाता है। और अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं ना दोस्तों, तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं, रोग होते हैं, दरिद्री होती है, वे भगवान स्वयं धीरे धीरे दूर करते जाते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा शास्त्रों और पुराणों में बेहद ही फलदायी मानी गई है। ऐसा माना जाता है यशोदा के लाल की पूजा भाव के साथ करने से जीवन का सारा अंधकार क्षण भर में समाप्त हो जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में इस खास दिन पर अगर मुरलीधर की पूजा विधि अनुसार की जाए तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही उनके 108 नामों का जप करने से सभी कष्टों का नाश होता है। तो दोस्तों, आइए इन चीज़ों का ज़रूर, इन जप का, इन मंत्रों का और उनके नामों का ज़रूर उच्चारण खासकर गुरुवार के दिन कीजिए। और भगवान कृष्ण को भी किस तरह से आप गुरुवार के दिन पूजन कर सकते हैं, वह भी मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आपके पास भगवान विष्णु की विग्रह है तो बहुत बढ़िया, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो भगवान कृष्ण की कर सकते हैं, राधा कृष्ण की कर सकते हैं। और अगर वही भी नहीं है तो आप भगवान लड्डू गोपाल की घर में विराजमान करके गुरुवार के गुरुवार उनकी पूजा ज़रूर कीजिए। भगवान लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु का ही एक बाल रूप है, जो कि एक बाल के रूप में होते हैं, बच्चे के रूप में होते हैं और हर घर में आजकल तो विराजमान है। जिनको सेवा करनी होती है भगवान की, वह भगवान लड्डू गोपाल को बाल रूप को अपने घर में लेके आते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो गुरुवार के दिन करना क्या है, सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। वैसे तो हमें रोज़ जल्दी उठना चाहिए, जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बताती हूँ कि आप सब लोग 4 से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय जग जाना चाहिए। और गुरुवार के दिन भी इसी तरह से कीजिए, स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद भगवान को भी स्नान करवाइए। स्नान आप भगवान को गंगा जल से भी करवा सकते हैं, सिंपल जल से भी करवा सकते हैं, या पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भी स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, उनको इत्र सेवा दीजिए। भगवान लड्डू गोपाल को, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को इत्र सेवा बहुत पसंद है। सुंदर सुंदर इत्रों से उनको महकाइए, सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर आभूषण उनको पहनाइए और आखिर में उनके पास तुलसी ज़रूर रखिए, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। तो तुलसी के बिना भगवान कृष्ण अपना भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से भगवान की पूजा अर्चना गुरुवार के दिन खासकर करने से, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को समर्पित होता है, तो ऐसा करने से भगवान स्वयं हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। और उसके बाद भगवान को भोग लगाइए। भोग में आप लड्डू भी लगा सकते हैं, मक्खन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। जब आप सुबह सुबह भोग लगाएं तो थोड़ा हल्का सा ही भोग लगा दीजिए। दूध के साथ लड्डू दे सकते हैं भगवान कृष्ण को, साथ में ड्राई फ्रूट दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं है ना, तो माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तो उसके बाद भगवान की आरती कीजिए। उनके 108 नाम जो हैं भगवान कृष्ण के, वह उच्चारण कीजिए। उसका उच्चारण करने से भगवान, हमारे घर में जो भी दरिद्री होती है, जो भी कष्ट होते हैं ना, वे स्वयं
हम अपने आप हर लेते हैं। अपने भक्तों को स्वयं वह खुश रखते हैं, उनको किसी तरह की कोई कष्ट नहीं आने देते हैं। कहते हैं भगवान की जो पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की जो पूजा करते हैं ना, भगवान दौड़े चले आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो आप भी भगवान की ज़रूर पूजा कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।